विद्यानंद दास जिसमें सेक्रेटरी थे उसमें मतलब ये अवैध नियुक्ति का भी कुछ मामला सामने आया था। राजकुमार फोगला जदयू के जिला उपाध्यक्ष या उसके जो भी मेंबर है उस सभी राजनीतिक परिवार सफेदपोश लोग हैं और ये लोग विद्यालय को लूटने के लिए जबरदस्ती देखिएगा नील कुमार दिवाकरे है, ऐसा कहीं भी आप देखिएगा कि 21 वर्ष 20 वर्ष से एक ही टीम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HDF लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं आर्य समाज कन्या विद्यालय में। मेरे सामने है सचिव राजकुमार फोगला जी। आज मैं जानना चाहूँगा कि आर्य समाज स्कूल अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर, तो कभी दो महारथियों के बीच भूकंप को लेकर। आज एक बार फिर आर्य समाज स्कूल सुर्खियों में है। हम जानना चाहेंगे राजकुमार फोगला जी से कि आखिर मामला क्या है, क्यों अक्सर सुर्खियों में ये विद्यालय रहता है। राजकुमार जी, आपका HDF लाइव इंडिया में स्वागत। धन्यवाद। आप एक चीज़ बताइए कि ये आर्य समाज स्कूल अक्सर सुर्खियों में क्यों रहता है। देखिए, ये एक लड़की का स्कूल है और इसमें 3 स्कूल है। आर्य कन्या प्लस विद्यालय, ऐसे अगर कहिएगा तो अब 4 हो गया, क्योंकि इंटर की भी यहाँ पढ़ाई होने लगी। और एक आर्यवृत्ति मध्य विद्यालय, एक सावित्री कन्या विद्यालय, और लड़कियों का ये स्कूल है। जहाँ तक आप बोले सुर्खियों में, ये स्कूल में शुरू से जो विवाद पैदा करता है वो मात्र एक टीम है। जिस टीम को कहिए तो वो लुटेरा टीम उसको कह सकते हैं। ये कई मरते प्रूफ हो चुका है और मामला कुछ है नहीं, मामला प्रबंध समिति के दायित्व का है। तो प्रबंध समिति के लगातार चुनाव हमारा होता है, जो 3 वर्ष में कई सचिव अध्यक्ष बदलते रहते, और उधर जो देखिए फर्जी टीम है वो एक ही सचिव है। हम भी जब से देख रहे हैं नील कुमार दिवाकर, दूसरा उसको कोई सचिव से मतलब कि नहीं है। और मेरे यहाँ देखिए विद्यानंद सचिव हुए, पारस गुप्ता सचिव हुआ, हम हुए, आर्य समाज के भी मंत्री बदले। मामला कुछ है नहीं, मामला यह सिर्फ है कि लूटने के लिए यहाँ आता है। और कई मरते उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर चुका है। सिंगल बेंच से हारा, मुंसफ में हारा, LPA में हारा, अब फिर इस बार सिंगल बेंच से हारा। मामला यही है। आप बार बार पत्राचार करते हैं, बावजूद विभाग सुनने को तैयार नहीं, आखिर कारण क्या? अब विभाग नहीं सुनने के, देखिए ये एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, इसमें विभाग कुछ है नहीं, लेकिन विभाग को मॉनिटरिंग करना। तो हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम विभाग को देंगे। विभाग को हम लगातार दे रहे हैं। अब विभाग क्यों नहीं दे रहा है तो विभाग बताएगा। अगर हमारा कहीं गलती है तो विभाग बताएगा कि आपने यहाँ पर गलत किया है। हम तो उच्च न्यायालय के आदेश लेके घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल आप वित्तीय प्रभार का मामला उठा रहे हैं, क्या मतलब कहाँ पर पेच फंस कहाँ है? कोई पेच फंसा नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट में पारा नंबर 36 में स्पष्ट आदेश है कि प्रबंध समिति राजकुमार फोगला की वैध नील कुमार दिवाकर और निर्मल गांधी को स्कूल कंपाउंड में घुसने पर रोक लगाया। और हाईकोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये फरकिया इलाका स्कूलों लड़कियों का स्कूल है, इसमें अवैध जो फर्जी तरीके से बना उसको हम अवैध घोषित करते हैं। और रिस्पोंडेंस नंबर 4, मतलब हमने जो केस किया था उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को फॉर्म बनाया, उसको कहा गया कि आप स्कूल की देख रेख करें, स्कूल में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो संचालन में। अगर कोई आदमी बाधा पहुंचाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। राजकुमार जी, विद्यानंद दास जिसमें सेक्रेटरी थे उसमें मतलब ये अवैध नियुक्ति का भी कुछ मामला सामने आया था। देखिए, ये कागजी बहुत लोग हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये कोर्ट में जब मामला चल जाता है तो इस पर टिप्पणी करना मेरे स्तर से नहीं। जब कोर्ट में ही मामला है तो कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य है। और उसी बहाली में तो सलेश जी भी थे, उसी बहाली में रूबी कुमारी भी थी, सबको वेतन मिल रहा है। अब कहाँ किसका पेपर है वो हाईकोर्ट का मैटर है।
और जब कोई मामला उच्च न्यायालय में हो तो उस पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मतलब आर्य समाज स्कूल का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि इससे पठन पाठन पर ये कुप्रभाव पड़ता होगा? नहीं, पठन पाठन पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, विवाद कुछ है ही नहीं। विवाद तो जब नया चुनाव होता है लाके खड़ा कर देता है एक ही व्यक्ति, वो आज का नहीं है। वो 2001 से देखिएगा वो आते रहा, कभी वो स्कूल में रहा ना, ठीक है। इस बार श्रीमती आभा रानी फर्जी तरीके से उसको 7 महीना मानी, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया। विवाद कहाँ है? शिक्षा आज भी हमारे लड़की स्कूल का या टीचर के मेहनत से आज भी देख लीजिए, सन्या कुमारी को जो मुख्यमंत्री प्रस्तुति पत्र देंगे 3 तारीख को, और बिहार में टॉपर की है। तो पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग एक ही टीम वो विवाद करता है। मेरे यहाँ पहले भी मैंने बोला कि हमारे यहाँ 3 बरस में चुनाव होता है, अध्यक्ष सचिव बदलते रहता है। अब वहाँ देखिएगा नील कुमार दिवाकरे है, ऐसा कहीं भी आप देखिएगा कि 21 बरस 20 बरस से एक ही टीम। खगड़िया नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे और अब यह आर्य समाज स्कूल में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब उस समय जो आप कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं क्या? मतलब इस स्कूल में, स्कूल के लिए कुछ कर पा रहे हैं क्या? स्कूल के लिए हमने चेयरमैन से आग्रह किया है फील्ड में मट्टी भराने के लिए, और अभी विधायक जी के द्वारा एक भवन का निर्माण भी कराया गया है। और हमारी पत्नी वार्ड कमिश्नर होने के नाते बराबर बोर्ड में उठा रही कि लड़की की व्यवस्थित के लिए शौचालय, चेयरमैन ने आश्वासन दिया, नापी भी हो गया, बहुत जल्द काम शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है कि खगड़िया के आर्य समाज स्कूल का विवादों से बहुत गहरा नाता है। आज जो सचिव हैं विद्यालय प्रबंधन कार्य समिति के राजकुमार फोगला जी, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए नीलकमल दिवाकर पर। नीलकमल दिवाकर वर्तमान समय में सेक्रेटरी हैं या पूर्व हो गए, या इन्हीं के मुंह से जानते हैं, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आर्य समाज और विवाद मतलब दोनों में तलाक कब होगा। नीलकमल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आर्य कन्या उच्च विद्यालय +2 आर्य कन्या उच्च विद्यालय जो है धार्मिक अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालय है। धार्मिक कहने का मतलब है कि आर्य समाज एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। ये अल्पसंख्यक का मान्यता आर्य समाज खगड़िया और आर्य प्रतिनिधि सभा को मिला है, ना कि ये कोई नया आर्य समाज अपना पैदा करके बोल दे कि मैं उसका मेंबर हूं। तो नहीं, सबसे पहला बात रखिए कि आर्य समाज एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, और उसका जो मेंबर होता है उसका एक नियम होता है, और उस सदस्यों की सूची जो हमारे जो बिहार को जो डील करते हैं, बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, वो आर्य प्रतिनिधि सभा के पास रहता है। जैसे कि बिहार में जितने भी आर्य समाज हैं सभी का डीलिंग होता है वहाँ बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा पटना से, और सारे प्रतिनिधि सभा जितने भी हैं राज्य के जो मुख्य होते हैं उसका सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा वहाँ से डीलिंग होता है। आर्य समाज राष्ट्रव्यापी संगठन है, और बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के किसी भी लिस्ट में, मेंबर के लिस्ट में खगड़िया में ये जो तथाकथित मेंबर जो अभी दिखाई पड़ रहा है, अपने आप के जो सचिव कह रहा है, ये आर्य समाज के मेंबर ही नहीं है। ये आर्य समाज के मेंबर ही नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय पटना के आंख में धूल झोंक करके ये अपना एक जजमेंट ले आया है कि ये सचिव नहीं है, हम सचिव हैं। उसके लिए हम लोग LPA में गए हैं, बहुत जल्दी उसका भी निर्णय हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है कि जो व्यक्ति आर्य समाज का मेंबर होगा वही आर्य कन्या उच्च विद्यालय का मेंबर होगा या पदाधिकारी होगा, और जो आर्य समाज खगड़िया का मेंबर ही नहीं है उनसे पूछा जाए कि आखिर वो किस आर्य समाज के मेंबर है। वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि आर्य समाज के हम मेंबर है, आर्य समाज ये लोकल संगठन नहीं है कि आपके कोई भी आदमी आएगा और मेंबर बन जाएगा, तो उसका नियम है। तो वर्तमान समय में राजकुमार फोगला क्या सचिव नहीं है? अभी हाईकोर्ट के अनुसार तो है वो, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उनके पक्ष में, लेकिन इसके लिए हम लोग LPA में गए हैं। चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय गलत आया है इसलिए हम लोग फिर से गए हैं LPA में, और बहुत जल्द उसका निर्णय आ जाएगा। जानकारी मिल रही है कि जो संबंधित विभाग है, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, वो मतलब उन पर आपका एक वर्चस्व है, जिसके कारण वो सचिव के द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है और किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि वो लोग जितने भी नजर आ रहे हैं, राजकुमार फोगला जदयू के जिला उपाध्यक्ष या उसके जो भी मेंबर है, उस सभी राजनीतिक परिवार सफेद पोष लोग हैं,
और ये लोग विद्यालय को लूटने के लिए जबरदस्ती, जबकि शैलेश कुमार आज के डेट में प्रधानाध्यापक वहाँ प्रभारी में के रूप में शैलेश कुमार है। शैलेश कुमार की स्थिति जानिए कि आज से 2014-15 में एक नियुक्ति हुई थी 56 व्यक्तियों की, अवैध नियुक्तियां हुई थी, जिसमें 5-5 महीने का वेतन भी सब लोगों को दे दिया गया था, जिसके कारण तत्कालीन उस समय के जो डीओ थे ब्रजकिशोर सिंह, उसके बाद तत्कालीन जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे सुरेश साहू, इनके पेंशन से कट के वो पैसा अभी भी जमा हो रहा है 22.5 लाख रुपया। 30 सदस्यीय जांच समिति आई थी पटना से इस नियुक्ति पे, और उस 30 सदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई सभी गलत है। तो उसके बाद ही कृष्ण मोहन ठाकुर जी क्या किए कि पैसा के लोभ लेकर के आके उसको वेतन देती हैं 2 लोगों को, जबकि जो रूबी कुमारी है वहाँ अभी वर्तमान में कह रहे हैं कि शिक्षक प्रतिनिधि या कुछ भी है, रूबी कुमारी एक टीचर है। उस रूबी कुमारी टीचर के बारे में आवारानी से जो पहले प्रधानाध्यापिका थी मीना सिन्हा, वो माननीय डायरेक्टर को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दे चुकी है कि ये रूबी कुमारी बिना सूचना के अनिश्चितकालीन से नहीं आ रही है विद्यालय सब सेंटर, उसके बावजूद आप उसको पेमेंट दे रहे हैं। ये सब प्रशासन का मिली भगत है, और इसमें सारे लोग आएंगे जांच के दायरे में, तो आएंगे ही, क्योंकि हम छोड़ने वाले किन्हीं को नहीं।